तो पिछला क्लास में हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे मैथ्स का। ठीक है, इसको काट दो। परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे थे मैथ्स का, तो हम लोग परसेंटेज में ही आगे बढ़ेंगे। और पिछला क्लास जो नहीं किए हो कर लो क्लास, और जो किए हो तो उसके लिए तो बहुत अच्छा बात है। और अभी हम लोग परसेंटेज का ही अगला क्लास में देखेंगे क्या क्या है। तो सबसे पहले अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, और उसी कॉन्सेप्ट से फिर हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, तो ए बी। ठीक है, ए बी मान लो यहाँ 3 है, यहाँ पर हम लोग ले देते हैं 3 4, बी सी 4 5, सी डी 6 8। ठीक है, अब तुमको ये इसमें निकालना है ए और डी का रेशियो। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा ना। या फिर हम लोग निकाल लेंगे ए बी हम लोग देते हैं 3 4, बी सी देते हैं 4 और 5, तो हम लोग इसमें ए सी क्या होगा। तो इस प्रकार यही पूरा यही कॉन्सेप्ट है, ये पहला ये दूसरा। कोई दिक्कत है? तो यहाँ ए और डी का रेशियो निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, या ए और सी का रेशियो निकालने के लिए क्या करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ए और सी का रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। ए सी, ए कितना है 3 है, और तो 3 और बी सी कितना है 5। तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं, ऐसे कब करेंगे जब बी बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे तो बी बराबर है, लेकिन यहाँ पे तो देखो यहाँ भी बी बराबर है, यहाँ पे बी बराबर है क्या। तो ऐसा हम लोग को बी बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम लोग ए बी बी सी और ए सी का निकालना है, तो हम लोग दे देते हैं 2 2 3, फिर देते हैं 4 5। ठीक है ना। तो हम लोग को क्या करना है ए सी के लिए पहले तो यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, बी को बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर कितना हो जाएगा 8 8 12, इधर क्या हो जाएगा 12 और 15। तो अब ए और सी का रेशियो क्या हो गया 8/15। ये सब थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी हम लोग इसी पे मैथ बनाएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग उतारना चाहते हो तो आते हैं, और नहीं उतारना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। अभी क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इधर देखो। तो यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 12.5% की वृद्धि, ठीक है, और दूसरे साल के अंत में 33.3% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और साल के बाद में गांव का जनसंख्या कितना हो जा रहा है 2700। तो निकालना क्या है, वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो आज जो जनसंख्या है, अगला साल 12.5% वो जनसंख्या में वृद्धि हुआ है, बढ़ गया है। उसके अगला साल 33%, 33 1/3% फिर से वृद्धि हो गया है। और उस समय मतलब कि 2 साल के बाद जनसंख्या कितना है 2700। तो क्वेश्चन है अभी का जनसंख्या कितना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। सो बोलिए। तो देखिए, तो कितना का वृद्धि हो रहा है 12/2% का क्या हो रहा है वृद्धि। ठीक है, उसके बाद और एक वृद्धि हो रहा है 33 सही 1/3% का। ठीक है, तो कल हम लोग लिखवाए थे, एक चार्ट बनवाए थे, उसमें 12 1/2 का कितना वैल्यू था 1/8, इसका वैल्यू कितना है 1/3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, हम लोग अभी तुरंत थोड़ा देर पहले कॉन्सेप्ट सीखे हैं, क्या है ए से बी और बी से सी, यही सीखे हो ना।
तो देखिए पहला वाला में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है ना, तो 8 से कितना में जा रहा है, 8 से एक वृद्धि होके 9 में, इसमें भी वृद्धि हो रहा है, तो 3 से कितना जा रहा है, 4 में। कोई दिक्कत है? ठीक है ना, ये 8 से 9 में हो जा रहा है कि 8 + 1 9, और ये 3 से बढ़ करके 4 हो रहा है, 3 + 1 4। अब यहाँ पे कट रहा तो काट दीजिए, ऐसे क्रॉस काटना है हम लोग को 2 बार में, और ये 3 बार में। कोई दिक्कत है? लास्ट में कितना बच रहा है, 2, ये बच रहा है। ये वर्तमान जनसंख्या है, ये 2 साल के बाद का जनसंख्या है। तो ये 2 साल के बाद का जनसंख्या 3 ना होकर के कितना दिया हुआ है, 2700। इससे कितना गुना ज़्यादा है, 900 गुना ज़्यादा है। तो ये 2 ना होकर के इससे भी 900 गुना ज़्यादा कितना होगा, 1800, और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो अभी वर्तमान जनसंख्या कितना है, 1800 है। तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ध्यान दे इधर। तो अब जो है वही टाइप है, क्वेश्चन अलग है। पहले हम लोग 2 वेरिएबल में बना रहे थे, ये 3 वेरिएबल का क्वेश्चन है। अब क्या है कि किसी गांव की जनसंख्या में पहले साल कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है, देखिए 16.2/3% की वृद्धि हो रहा है। ठीक है, कितना का वृद्धि हो रहा है, 16.2/3% का वृद्धि। अगले साल क्या हो रहा है, तो 37 1/2 की कमी। ठीक है, 37 1/2% की कमी। कमी को हम लोग नीचे वाला से दिखा दिए हैं। और तीसरे साल जो है 57 1/7% की वृद्धि, 57 1/7% की वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो 16/2/3 का मान कितना होता है, 1/6। 37 1/2 का 1/8, तो 3/8। और 57 1/7 का कितना, 4/7। ये क्या हो रहा था, ये वृद्धि वाला है 2 गो, ये कमी वाला है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, A B, B से C और C से D। तो देखिए यहाँ वृद्धि हो रहा तो 6 से कितना में जा रहा है, 7 में जा रहा है ना। नहीं तो ऊपर इसको लिख देते हैं हम लोग, A B कितना, 6 से 7 में जा रहा है। कोई दिक्कत है? यहाँ कितना हो रहा है, देखिए 8 से 5 में जा रहा है, 3 माइनस करना है ना, कमी है, 5 में जा रहा है। ये 7 से कितना में जा रहा है बताइए, 8 9 10 11, 11 में। तब देखिए कोई कट रहा है, बताइए जल्दी। इस 7 से एक 7 कट गया, इधर कितना हो, 6 8 जा 8 6 48, इधर कितना हुआ 55। अब ये जो है 55 ना होकर के कितना है, तो अंत में इतना है, 1,65,000। ये इससे कितना गुना ज़्यादा है, 1,65,000, बताइए। ये 1,65,000 कितना है, कितना गुना ज़्यादा है, जल्दी बोलिए सर। तो ये 3,000 गुना ज़्यादा है। ठीक है ना। तो अब ये वर्तमान, ये कब का है, वर्तमान का है, तो ये अभी का ना होकर के यहाँ से 3,000 गुना ज़्यादा होगा। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इतना जनसंख्या ये वर्तमान समय का है, और ये जनसंख्या कब का है, तो 3 साल बाद का है। ठीक है, क्या होगा, तो 144 होगा ना। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना साइड में, मिटाओ, रोक दो। तो अब अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यवसायी की कमाई, एक बिजनेस में कमाई
एक वर्ष में 25% बढ़ जाता है। कितना बढ़ रहा है? 25% बढ़ गया। ठीक है, अगला वर्ष क्या हुआ? 4% घट गया। कितना घट रहा है? 4% घट गया। कोई दिक्कत है? ठीक, 4% घट गया। अब क्या है, इसी पैटर्न के अनुसार 5 साल तक उसका कमाई ऊपर नीचे होते रहता है। एक बार बढ़ेगा, एक बार घटेगा। ये पहला साल, दूसरा साल, फिर तीसरा साल क्या होगा? 25% बढ़ेगा। फिर चौथा साल क्या होगा? 4% घटेगा। 3 साल हो गया, ये चौथा साल हो गया। फिर अगला साल क्या हो गया? 25% बढ़ेगा। और लास्ट में जो इसका पैसा है ये कितना है? 72,000 5 साल के बाद। कितना है 5 साल के बाद? 72,000। तो तुमको पूछ रहा है कि इस समय ये क्या पैसा कमा रहा है, यही क्वेश्चन है। तो हम लोग जिस तरह बना रहे थे उसी तरह बनाएंगे अभी। तो इसका मतलब क्या होता है? 1/4। और 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/25। ठीक है ना? तो हम लोग देख लेते हैं ए बी। तो पहला साल बढ़ा है तो 4 से कितना हो जाएगा? 5। इस बार क्या हो रहा है? घटा है, तो ये क्या हो जाएगा? 25 से 24। फिर इंक्रीज हुआ है तो क्या हो गया? 1/4। तो 4/5, 4% घटा है। फिर 25:24 और लास्ट में क्या होगा? 4/5। ठीक है ना? तो अब देखिए कोई कट रहा है क्या? 4 से 4 कहाँ कटेगा बाहर? तो ये 5 से पहले हम लोग 25 को काट देंगे 5 बार में। ठीक है, फिर ये 5 से ये 25 को काट देंगे 5 बार में। ये 4 से 24 को काट देंगे कितना बार में? 6 बार में। फिर ये 4 को ये 24 काट देंगे 6 बार में। कोई दिक्कत है? इधर क्या क्या बच गया है? 5 5। और उधर क्या क्या बच गया है? बताओ। 5 5 6 और कुछ बचा है क्या? देखो, या और कहीं कट रहा है? और कट रहा है। ये 5, ये जो 5 बचा है तो ये 5 हुआ। ये कितना? 2 और ये 3, ये 3। अब बताइए कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 5/9। 4 से हम लोग इसको 6 बार में काटे हैं। 5 से 25 5, फिर 4 से 24 6 बार में, 5 से 25 5, और फिर ये 4 को कैसे काटे थे? तो इधर कितना हो रहा है? देखो 9। इधर कितना हो रहा है? 5 ना। तो ये 9 ना होकर कितना है? 7200, 72,000। इसे कितना गुना ज्यादा है? 800। 8 9 72, 8,000। ठीक है, तो ये 5 ना होकर इससे 8,000 गुना ज्यादा है। तो 8 5 40,000। तो यहाँ 40,000 है ही, इसको टिक मार देना है। तो इसमें कोई दिक्कत है क्वेश्चन में? बोलो बोलो, कमल, विमल। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन जो है कि 14 2/7%, 11 1/9% तथा 12 1/2% की क्रमिक छूट एक अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर है? तो क्रमिक छूट का मतलब क्या होता है? सक्सेसिव डिस्काउंट। जैसे तुम कोई कपड़ा खरीदने गया है तो एक डिस्काउंट, उसके बाद जो बचा उस पर एक डिस्काउंट, उसके बाद जो बचा उस पर एक डिस्काउंट, तो उसी को बोलते हैं क्रमिक छूट। क्या हुआ? बोलो बोलो, क्या है? अच्छा, तो ये 3 क्रमिक छूट का मान दिया हुआ है। जैसे कि तुम ये मार्कर खरीदने गया, 50 रुपया दाम है मार्कर का, है 20 रुपया, मान लो 50 रुपया दाम है मार्कर का। अब इसमें पहला छूट दिया है, उसके बाद जो दाम बढ़ रहा है बन रहा है, फिर उस पर ये प्रतिशत का छूट दिया है, फिर जो दाम बन रहा है उस पर ये प्रतिशत का छूट दिया है। मतलब 3 प्रकार का क्रमिक छूट इस पर लग रहा है। तो एक छूट डायरेक्ट कितना का होगा? समझ में आ रहा ना?
तो मान लो कि हम तुमसे कोई फ़ोन खरीदे हैं तो हमको इतना % डिस्काउंट में दिया, अब हम यही फ़ोन को किसी और के पास बेच दिए, इतना % डिस्काउंट लिए, फिर वो किसी और के पास बेच दिया, इतना % डिस्काउंट लिया। अगर वो थर्ड पार्टी अगर तुमसे डायरेक्ट फ़ोन खरीदता तो उसको कितना में मिल जाता, उसको कितना % का प्रॉफिट हो जाता। तो इस तरह का क्वेश्चन को भी हम लोग कैसे बनाएंगे, तो ये तुरंत बन जाएगा। तो पहला कितना % छूट मिल रहा है, इतना प्रतिशत छूट मिल रहा है, दूसरा 11/9% का छूट मिल रहा है, और तीसरा 12/2% का छूट मिल रहा है। तो इसका मान कितना होता है बताओ, 1/7। इसका मान कितना होता है बताइए, 1/9, और इसका मान 1/8। तो हम लोग ऐसा ही बना रहे थे। तो 7 रुपया का चीज़ है कोई, अब 1% छूट में मिल रहा तो कितना मिल जाएगा, 6 रुपया मिल जाएगा ना। अब देखिए 9 रुपया कोई चीज़ है, अब उस पर 1% का छूट मिल रहा तो कितना मिल जाएगा, 8 रुपया मिल जाएगा। अब कोई 8 रुपया का चीज़ है, उस पर 1% का छूट मिल रहा तो कितना में मिल जाएगा, 7 रुपये मिल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब इसको काटते हैं, 7 से 7 कटेगा, 8 से 8 भी कटेगा, और ये कितना 2, और ये 3, बचा कितना 3 2। कोई दिक्कत है। अब क्या है, 3 रुपया का चीज को फाइनली तुमको कितना मिल रहा है, 2 रुपया मिल रहा है। 3 रुपया का चीज कितना मिल रहा है, 2 रुपया में। फायदा कितना का हो रहा है, 1 रुपया का। ठीक है, ये 1 रुपया का फायदा किस पे हो रहा है, 3 रुपया पर। तो इसका जो आंसर आएगा ये 1/3 आएगा। ठीक है, 1/3%। इसको हम लोग कैसे लिखते थे, 33 सही 1/3% का तुमको एक डायरेक्ट छूट मिल गया। समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। परसेंटेज जैसे हो जाएगा तो वैसे प्रैक्टिस सेट मारना है। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओए, अगला क्वेश्चन है बोर्ड पे कि एक व्यक्ति का जो आय है, इनकम जो है, उसमें कितना % का वृद्धि होता है, 28/4/7% का वृद्धि होता है। कितना का वृद्धि हो रहा है, 28/4/7% का वृद्धि। और काम करने का जो समय होता है उसमें कितना % का कमी आ रहा है, 33 का कमी आ रहा है, घट रहा है। ठीक है, कितना का कमी आ रहा है, ठीक, ये कमी हो गया। तो पूछ रहा है कि उसका जो तनख्वाह है उसमें कितना % का बदलाव आएगा। तो ये क्या है, वृद्धि हो रहा है भाई। तो वृद्धि हो रहा है तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2/7 लिख सकते हैं। और इसको कितना लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। ये क्या वृद्धि वाला है, ये कमी वाला है। तो पहले 7 था तो वृद्धि हुआ तो कितना हो गया होगा, 9। 7 + 2 9। इसमें कमी हो रहा है तो पहले 3 था तो कमी होकर कितना हो गया होगा, 2। कोई दिक्कत है। अब हम लोग इसको काटो, कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में। इधर कितना हो रहा है देखिए 7, इधर क्या क्या बच रहा है, बोलो जी, 3 2 3 दूने 6। ठीक है, तो फाइनली तुम्हारा कितना % बन रहा है, 1/7। 7 में कितना 1, तो 1/7 मतलब कि टोटल 1/7% का बदलाव देखने को मिल रहा है। और 1/7 का वैल्यू कितना होता है, कितना होता है, 14 सही 2/7। तो 14 सही 2/7% का तनख्वाह में परिवर्तन है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति के प्रति घंटा आय में कितना का बढ़ जा रहा था, ये बढ़ रहा था, और ये समय घट रहा था। तो बढ़ने को हम लोग ऊपर वाला साइन से दिखाएं और घटने वाले को नीचे वाले साइन से दिखाए हैं। तो इसका मान कितना होता है, 2/7, और इसका मान होता है 1/3। तो देखिए, तो 7 से बढ़ के कितना हो गया, 9, और ये 3 से घट के कितना हो गया, 2। काटेंगे तो कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 7 एकम 7। तो 1/7, 7 पे 1 का कमी हो रहा है। फाइनली किस पे कमी हो रहा है, 7 पे 1 का कमी हो रहा है। तो 1/7, और 1/7 का वैल्यू 14 सही 2/7%। तो ये इसका आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।